મેનેજમેન્ટ સાથે ચર્ચા કરીએ. સોના બીએલડબ્લ્યુ પ્રિસિશન પરિણામ જાહેર થયા હતા તો કંપનીના એમડી અને ગ્રુપ સીईओ विवेक विक्रम सिंह अपनी साथ जुड़ाया गया है. सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका शो पर. सबसे पहले सर कॉन्ग्रेचुलेशंस, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नंबर्स रेवेन्यू फ्रंट पर अगर हम देखें, साथ ही मार्जिन्स भी काफ़ी सुधरते यहाँ से हम देख रहे हैं. ओवरऑल क्या कमेंट्स रहेंगे सर आपके, कहाँ से सपोर्ट दिख रहे हैं स्ट्रॉन्ग नंबर्स के पीछे? जी नमस्कार, धन्यवाद हम लोग को यहाँ पे बुलाने के लिए. इस क्वार्टर नंबर्स काफी अच्छे थे. 24% ग्रोथ है रेवेन्यू में, 43% ग्रोथ है एबिटा में और शायद 48 या 49% ग्रोथ है हमारे नेट प्रॉफिट में. तो ये ग्रोथ बेसिकली रेवेन्यू ग्रोथ है. ज्यादा रेवेन्यू ग्रोथ के ऊपर मार्जिन भी बढ़ा है. पिछले साल आपको याद होगा इस क्वार्टर में कमोडिटी का भी प्रेशर था, प्लस जो प्रोडक्ट मिक्स था वो काफी अंतर हुआ है. तो यूएस और यूरोप दोनों मार्केट्स हमारे रिकवर हो रहे हैं, वहां हाई मार्जिन ज्यादा है. दूसरा, इस बार ईवी टू व्हीलर सेल्स डाउन थी और वो हमारा लोअर मार्जिन कहूंगा रिलेटिवली कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स. तो इन सब वजह से मार्जिन्स एक्सपैंड हुए और प्रॉफिट ज्यादा बढ़ा रेवेन्यू से. बट सब कुछ रेवेन्यू से रिलेटेड है, बिकॉज अगर आप 24, 25, 30% से बढ़ते हैं तो आपकी कॉस्ट उस तेजी से नहीं बढ़ती. एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह, अदर फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ती, तो आपका मार्जिन एक्सपैंड ही करता है ऑपरेटिंग लेवरेज की वजह से. सो ग्रोथ और इसी विकास की वजह से सब कुछ ही अच्छी वृद्धि हुई है. नंबर्स अच्छे थे और भी अच्छे हो सकते थे. अगर ईवी टू व्हीलर मार्केट डाउन नहीं होता तो शायद और अच्छे होते. पर सर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में बात करें, डिमांड थोड़ी यहाँ से हम देख रहे हैं और ओवरऑल देखने जाए तो एक्सपेक्टेशंस क्या है फर्दर और कंट्रीब्यूशन कैसा दिख रही है इस अर्निंग्स में? जी, सो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको पता ही हमारा काफी बड़ा सेगमेंट है जो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल से आता है. 26% हमारी रेवेन्यू का है. ग्लोबली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ग्रोथ जारी है, बदस्तूर जारी है और बहुत तेजी से जारी है. इंडिया में थोड़ा सेटबैक हुआ है टू व्हीलर सेगमेंट को. आपने नोटिस किया होगा कि फेम 2 जो सब्सिडी रिडक्शन हुआ है उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ गए. उसकी वजह से हमारा आई वुड से 25 करोड़ का इस क्वार्टर रेवेन्यू और होता अगर वो ईवी टू व्हीलर वाला इंपैक्ट नहीं होता. बट ये सब शॉर्ट टर्म चीजें हैं. सब्सिडी की वजह से चलने वाले बिजनेस मॉडल वैसे भी बहुत दिन नहीं चलते. तो सब्सिडी आज नहीं तो कल जानी ही थी, जल्दी चली गई. अच्छा ही है, जो सीरियस और अच्छे प्लेयर्स हैं वही बचेंगे, विच इज गुड. मीडियम टर्म में इनएविटेबली 2035 या 2036 के आप टाइम फ्रेम देखें, सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ ही जाएंगी. इलेक्ट्रिफिकेशन इज द लॉजिकल चॉइस. आप उसको टाल नहीं सकते. 2-3 साल ज्यादा लग सकता है इन सब रेगुलेटरी रीजंस की वजह से, बट वो तो होना ही है. तो ये ग्रोथ अनवरत जारी रहेगी. डेफिनेटली. सर लास्टली जानना चाहेंगे, बोर्ड ने जो अप्रूवल दिया है चेन्नई प्लांट की क्षमता एक्सपेंशन के लिए जो यहाँ से दिया है, कितनी कैपेसिटी हो जाएगी और अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कहाँ पे है? जी, हमने हमारे पास अभी कैपेसिटी थी 4 लाख ट्रैक्शन मोटर बनाने की. इस कैपेसिटी एक्सपेंशन के बाद ये बढ़ के हो जाएगी 6 लाख. इसके अलावा हम 5 लाख पीसीबी असेंबली का भी प्लांट लगा रहे हैं, एसएमटी लाइन लगा रहे हैं, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपने ही अंदर कंट्रोल करना चाहते हैं. क्योंकि जो हम मोटर बनाते हैं उस मोटर के साथ जो मोटर का कंट्रोलर होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर डिफाइंड पार्ट होता है, वो भी हम खुद ही करें. तो उसका हर पार्ट मैन्युफैक्चरिंग का हम अपने एक छत के अंडर रखना चाहते हैं. इससे हमें क्वालिटी पे ज्यादा कंट्रोल मिलता है और कस्टमर को भी एक सिंगल पॉइंट अकाउंटेबिलिटी होती है कि पूरे प्रोडक्ट की जिम्मेदारी एक आदमी ले रहा है. तो इससे काफी लाभ होंगे. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर मैं पिछले साल का देखूं तो 37% था 4 लाख पे. बट ये आइसोलेशन में नहीं देख सकते, कई प्रोग्राम्स हैं जो रैंप अप कर रहे हैं. दूसरा, ये कैपेसिटी ओवरऑल है. इसमें एक मोटर होती है हाफ व्हील मोटर जो पहिए में लगती है और एक होती है मिड ड्राइव ट्रैक्शन मोटर जो ड्राइव में लगती है. ये दोनों अलग अलग तरह की मोटरें हैं. तो कैपेसिटी और इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास और नए नए कस्टमर जुड़ रहे हैं, नए नए ऑर्डर आ रहे हैं. तो ग्रोथ जारी है इस सेक्टर. और मेरे हिसाब से ईवी टू व्हीलर, ईवी थ्री व्हीलर, एलसीवी, बस, ये 4 सेगमेंट में तो इंडिया ईवी
काफी आप ग्रोथ देखेंगे अगले 4-5 साल। जी डेफिनेटली, काफ़ी डिटेल्स आपने शेयर किए विवेक सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू अगेन सर। सोना बीएलडब्ल्यू